वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। यह नंदगांव धाम है जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित है। नंदगांव जो कि नंदीश्वर पर्वत पर बसा है, जहां नंद बाबा ने नंदगांव बसाया। जब श्री कृष्ण लगभग 2 साल के थे तब उनके पिता नंद बाबा और माता यशोदा अपने दोनों बच्चों कृष्ण और बलराम के साथ गोकुल से नंदगांव आ गए थे। ऐसा नंद बाबा ने कंस के अत्याचारों और उनके द्वारा भेजे जाने वाले राक्षसों के अत्याचारों से बचने के लिए किया। और सांडिल्य मुनि का यह श्राप भी था कि कोई भी राक्षस नंदीश्वर पर्वत पे आएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। इसलिए नंदीश्वर पर्वत पे कोई भी राक्षस नहीं जाता था। श्री कृष्ण नंदगांव में कुल 9 साल 49 दिन तक रहे थे और उसके बाद कंस का वध करने के लिए भाई बलराम के साथ मथुरा चले गए थे। नंदगांव मथुरा से लगभग 60 किलोमीटर और वृंदावन से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है और नंदगांव आने के लिए आपको मथुरा वृंदावन से बस मिल जाएगी। तो चलिए नंदगांव चल के श्री कृष्ण और उनके परिवार के दर्शन करते हैं। अभी हम जा रहे हैं नंद बाबा जी के गांव, जो कि नंदगांव है। नंदगांव बरसाना से 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बरसाना से नंदगांव जाने के लिए आपको ई रिक्शा हर समय मिल जाएंगे। यही नंदगांव में श्री कृष्ण का बचपन बीता है और श्री कृष्ण को गाय से बहुत प्रेम था, इसलिए हर घर में यहाँ लोग गाय पालते हैं और उनकी सेवा करते हैं। यहाँ से नंद भवन दिखाई देने लगा है। कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ तो पहले इतने घर नहीं हुआ करते थे, तो यहीं इन्हीं गलियों में श्री कृष्ण भाई बलराम व अपने सखाओं के साथ खेला करते होंगे। हम मंदिर पहुँच चुके हैं, तो चलिए ऊपर चल के नंद बाबा और उनके लाला के दर्शन करते हैं। मंदिर की ओर जाते समय रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं, जहां से आप पूजा का सामान, अपने लड्डू गोपाल के लिए कपड़े एवं श्रृंगार के सामान और पूजा की अन्य सामग्रियां ले सकते हैं। बढ़िया। ये मंदिर का मुख्य द्वार आ गया है, तो चलिए चल के नंद बाबा और उनके परिवार के दर्शन करते हैं। जय। फाइनली हम पहुंच गए हैं नंद बाबा जी के भवन में, तो चलिए अंदर चल के दर्शन करते हैं। जैसे यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहले से ही भीड़ है, तो चलिए हम भी इसी भीड़ का हिस्सा बनते हैं। यहीं पर अंदर नंद बाबा, मैया यशोदा, बलराम, श्री कृष्ण और राधा जी का स्वरूप स्थित है, लेकिन यहाँ अंदर का फ़ोटो खींचना और वीडियो बनाना वर्जित है। ये है मंदिर के अंदर का स्वरूप। बाएं हाथ में सबसे पहले राधा रानी है। नंदगांव राधा रानी का ससुराल माना जाता है। ससुराल में बहू पर्दे में रहती है, इसलिए यहाँ राधा रानी मैया यशोदा के पीछे हैं। राधा रानी के बगल में मैया यशोदा हैं, फिर श्री कृष्ण हैं, उसके बाद बलराम हैं और फिर नंद बाबा हैं। मंदिर में काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हम लोग को दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। मंदिर के प्रांगण के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, फ़ोन अलाउ नहीं था, इसलिए हमने वीडियो नहीं बना पाए। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि मंदिर के प्रांगण में और क्या क्या है। मन भजमन राधे राधे। यहाँ राधा जी की बहुत ही सुंदर छवि बनाई गई है।
श्री कृष्णा, यहाँ राधे राधे कृष्ण, हमारे कृष्ण जी की बहुत सुंदर छवि बनाई गई है, देखिए। और बहुत सुंदर ही राधे कृष्ण, कृष्ण राधे के नाम से इस प्रांगण को सजाया गया है। यहाँ हर जगह सिर्फ आपको राधा राधा ही लिखा दिखाई देगा। चलिए चल के ऊपर देखते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ से पूरा नंदगांव दिखाई देता है। ये देखिए, यहाँ से नंदगांव का सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यह मंदिर ऊंचाई पर है। चले उस तरफ से चल के देखते हैं कि नंदगांव कैसा दिखाई देता है। यहाँ से नंदगांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। और छत से मंदिर कुछ इस तरह दिखाई देता है। मंदिर के ठीक सामने श्री कृष्ण के 8 सखाओं और राधा रानी के 8 सखियों के नाम लिखे हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए चलते हैं, नंदगांव के अन्य स्थानों के दर्शन करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं यशोदा कुंड में। यह वह स्थान है जहां मैया यशोदा अपने दोनों बच्चों कृष्ण और बलराम और उनके सखाओं को स्नान करवाती थी और स्वयं स्नान करती थी। और यह यशोदा मंदिर है जो कि उनकी स्मृति में बनाया गया है। यशोदा कुंड नंद भवन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और आप जब भी नंदगांव आएँ या नंद भवन आएँ तो यहाँ ज़रूर घूमें। यहाँ पर 2 शिलाएं हैं, जिनमें पहली शिला पर यशोदा कुंड के बारे में बताया गया है और दूसरी शिला में हाउ बिलाऊ के बारे में। जब श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलने के चक्कर में खाना नहीं खाते थे, तब मैया यशोदा हाउ बिलाऊ के नाम से डरा करके उनको खाना खिलाया करती थी। चलिए मंदिर में अंदर चल के मैया यशोदा के दर्शन करते हैं। ये हैं यशोदा मैया। मैया अपने कन्हैया का हाथ पकड़ के खड़ी हैं यहाँ। यहीं बगल में शिवलिंग है, जहाँ लोग यशोदा कुंड से जल ले करके महादेव को जल चढ़ाते हैं। यशोदा कुंड के उस तरफ यशोदा मंदिर है और मंदिर के ठीक सामने यह वह स्थान है जहां कंस के द्वारा भेजे गए 2 राक्षस पत्थर के बन गए थे। यह दोनों राक्षस का नाम हाउ और बिलाऊ है। सांडिल्य मुनि का श्राप था कि नंदीश्वर पर्वत पे कोई भी राक्षस आएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। और कंस ने अपने दोनों राक्षस हाउ और बिलाऊ को जब यहाँ भेजा था, तब हाउ बिलाऊ को सांडिल्य मुनि के श्राप के बारे में नहीं पता था। दोनों ने भेष बदल के जानवर का रूप लिया और जैसे ही नंदीश्वर पर्वत पे आए तो तुरंत पत्थर के बन गए थे। और यहाँ के लोग यह बताते हैं कि दोनों राक्षस श्री कृष्ण के समय से ऐसे ही पत्थर के बने हुए हैं। चलिए अब यहाँ से आसेश्वर महादेव के दर्शन करने चलते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं आसेश्वर महादेव, जो कि यशोदा कुंड से 2.5 किलोमीटर और नंद भवन से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये है मंदिर का प्रांगण। जब श्री कृष्ण पहली बार नंदगांव आए थे, तब सभी देवता बारी बारी से बालरूपी कृष्ण के दर्शन करने आ रहे थे। तब महादेव भी साधु का वेश धारण करके श्री कृष्ण को देखने की लालसा में आए। लेकिन महादेव का साधु भेष देख करके और गले में सांप देख करके माता यशोदा डर गई और अपने लल्ला को महादेव को दिखाने से इनकार कर दिया। तब महादेव नंद भवन से यहाँ आकर के श्री कृष्ण के दर्शन के आस में यहाँ रहने लगे थे, इसलिए इनको आसेश्वर महादेव कहते हैं। तो बोलिए आसेश्वर महादेव की जय। इस मंदिर में बजरंग बली जी भी हैं, तो चलिए चल करके बजरंग बली जी के दर्शन करते हैं। मंदिर में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड में बजरंग बली जी का मंदिर है।
मंदिर के बगल में एक कुंड है जिसे आसेश्वर कुंड कहा जाता है। कुंड में पन्ना जैसा हरा पानी तीर्थयात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।